देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन का शुरू से ही यही रुख रहा है कि जब जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है या धरना प्रदर्शन किया है, आज तो उसका बढ़ चढ़ करके उपवास है, 8वां दिन है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे कि किसी भी प्रकार से संतुष्ट होया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने किसी भी आला अधिकारी को जो कि पावर में हो अभी तक नहीं भेजा है। बीच में हम लोगों ने डीएसडब्ल्यू का घेराव किया, उनके चैम्बर को बंद किया, तब जा करके किसी तरीके से जो वहाँ पर देख-रेख के लिए यूनियन भवन पर कर्मचारी लगे हैं, उनकी नियुक्ति वहाँ पर करते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी उस तरीके का आला अधिकारी अभी नहीं आया है जो कि बात कर सके कि आपकी फीस वृद्धि वापस होगी या नहीं होगी। हाँ, आए जरूर हैं डीएसडब्ल्यू महोदय के अलावा चीफ प्रॉक्टर महोदय, लेकिन झगड़ा करने के लिए आए कि किस प्रकार से इन्हें लड़कों से झगड़ा करे कि पुलिस प्रशासन को यह दिखाया जाए कि लड़के अराजक हैं और इनको जल्द से जल्द हटवा लिया जा सके। एक पैनल आया था ब्रिटिश हाई कमीशन का, उसमें जब विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल बयान जारी किया उसके प्रतिक्रिया स्वरूप विश्वविद्यालय का कहना है कि कुछ विवादित मुद्दों पे उन्होंने वार्ता की। आपको लगता है क्या है कि किन विवादित मुद्दों पे ब्रिटिश हाई कमीशन ने बात की होगी छात्रों से? देखिए, एक दो चीजें हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र संस्था है और यहाँ पर जो भी आए, जिस भी विचारधारा का आए या जिस भी पद पे आए या जहाँ से भी आए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए और पहले भी स्वागत होता रहा है। और रही बात यहाँ की, यदि कोई समस्याओं पर बात कर ले तो यह विवादित मुद्दा नहीं है। यदि यहाँ की रिसर्च की सीटें नहीं है उस पर बात कर लें तो यह विवादित मुद्दा नहीं है। यदि यहाँ की स्कॉलरशिप के मामले पे बात कर लें तो वह विवादित मुद्दा नहीं है। यदि पिछले 4 सालों से छात्रसंघ यहाँ पर नहीं है, छात्रसंघ बहाली के मुद्दे पर बात कर लें तो यह विवादित मुद्दा नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप 400% फीस वृद्धि कर दे रहे हैं, यदि हम उस पर बात कर लें तो यह विवादित मुद्दा नहीं। तो हमें नहीं लगता कि विश्वविद्यालय प्रशासन को एक अपना लंबा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और साथ ही साथ इस तरीके के मुद्दों को दबाने की बजाय इसको हल करने पर ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय का ये भी कहना है कि जो ब्रिटिश हाई कमीशन आया उसके बाद से आंदोलन में तेजी आई। और दूसरे शब्दों में कहें कि क्या इस आंदोलन के बैकडोर से ब्रिटिश हाई कमीशन सपोर्ट कर रहा है छात्रों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वह आए, अपने काम के लिए आए, अपना जो भी उन्हें देखना था देख करके गए या जो भी उनको रिसर्च करना था देख करके गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन बहुत पहले से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि इसी आंदोलन को लेकर के, इस आंदोलन से पहले लगभग 48 दिन क्रमिक अनशन चला था, 9 दिन भूख हड़ताल चली थी, 40 दिन छात्रों ने जेल काटा था, 72 लड़के जेल भरे थे और जिसमें छात्र परिषद पूरी तरीके से इनका विफल हुआ था। उसके बाद यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ कि नहीं, छात्रसंघ बहाल कर दिया जाए। तो लगभग 723 दिनों से ऊपर तक इन्होंने क्रमिक अनशन चलाया। उसके बाद आज 8 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है। एबीवीपी को छोड़ करके जितने भी छात्र संगठन है सारे लोग समर्थन में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आंदोलन हमारा अनवरत चला आ रहा है। ब्रिटिश हाई कमीशन के अलावा अमेरिकन हाई कमीशन आए, केनिया की हाई कमीशन आए, पाकिस्तान की हाई कमीशन आए, बांग्लादेश की हाई कमीशन आए, भाई सभी का स्वागत है। सभी आए, विश्वविद्यालय को देखें। चौथी इंडिया की पुरानी विश्वविद्यालय है, तमाम यहाँ पे धरोहर है और जिस समय विश्वविद्यालय की नींव पड़ी उस समय ब्रिटिश एम्पायर भारत में रूल कर रहा था। तो भाई उनका अपना अपना दायरा है, आए अपना देख करके जो रिसर्च करना था रिसर्च कर करके गए। लेकिन आप देखेंगे कि जब से छात्रों ने एक आवाज उठाई है, एक आह्वान हम सभी ने किया है, मिल करके किया है, उसी का फलस्वरूप रहा कि हमारे आंदोलन में सीधे तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी भी कल कूद पड़ी और हम लोगों का समर्थन किया। इससे पहले भी वह, जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, या यूं कहें, आपको याद होगा जब हमारा निलंबन निष्कासन हो गया था, या इलाहाबाद के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके ऊपर लाठियां पड़ी, या जब जब समस्या आई छात्रों को लेकर के, प्रतियोगी छात्रों को लेकर के, विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के, प्रियंका जी भी कूदी और भी तमाम जो पार्टियों के नेता हैं अपने अपने स्तर से कूदे हैं। प्रियंका जी इलाहाबाद आएंगे छात्रों से मिलने या संवाद करने? प्रियंका जी जरूर आएंगी और यदि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है और इसी तरीके से यदि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इसी तरह इनकी तबीयत खराब होती रहे और इनकी मांगों को अनसुना किया जाता रहे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जाए, गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से बाहर धकेला जाए, तो क्यों नहीं प्रियंका जी आएंगी। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही रहा, भाई शिक्षा का अधिकार दिया तभी हम लोग शिक्षा में आए और देश को आजाद हुए 72 वर्षों से ऊपर हो गए हैं। बात तो यह होनी चाहिए थी कि फ्री एजुकेशन की, मुफ्त में उच्च शिक्षा की, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब 400% फीस वृद्धि कर दी जा रही है और बोला जा रहा है कि कहाँ फीस वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय को बचाना है, जब सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू करना चाहते हैं,
विश्वविद्यालय जो हमारा है, इसको यदि कमाई का अड्डा बनाएंगे तब तो विश्वविद्यालय चल चुका। यदि हम लोगों के पास ज्यादा पैसे रहते तो हम लोग भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाते, विदेश में किसी विश्वविद्यालय में फंड दे करके चले जाते, शारदा यूनिवर्सिटी चले जाते। और रही बात प्रियंका गांधी जी की, तो हर एक मुद्दे पे उन्होंने आवाज उठाई है, और यदि जरूरत पड़ी, यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो प्रियंका गांधी जी अवश्य आएंगे और इस आंदोलन में हम सभी का साथ भी देंगे। इलाहाबाद की कुलपति का कहना है कि एक जो कम पैसे वाले शिक्षण संस्थान है, कम शुल्क वाले, आने वाले भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुलपति महोदया को तो मैं कहूंगा कि कुलपति का वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ले लेनी चाहिए। अभी अब इनकी जो जुबान है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जुबान है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो पिछड़े तबके के हैं, दलित तबके के हैं, आदिवासी तबके के लोग हैं, या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आकर के मुख्य धारा में आए, उनके बच्चे पढ़े और उनसे सवाल करें। और ठीक ठीक कुलपति महोदया का बयान भी ठीक ठीक इसी प्रकार से है। विश्वविद्यालय का इतने 72 वर्षों से नहीं बंद हो रहा था। विश्वविद्यालय जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जब से यह कुलपति बनी है, तभी से विश्वविद्यालय बंद हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह पूरी की पूरी तरीके से एक सोची समझी रणनीति है कि इन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र है, इनको शिक्षा से वंचित किया जाए, ताकि यह प्रथम पंक्ति में आकर के या इनके जो बुरे कर्म हैं, या जो इनकी गलत नीतियां हैं, या ग्रामीण परिवेश की विरोधी नीतियां हैं, या दलित पिछड़ों के संबंधित विरोधी नीतियां आकर के इन पे सवाल न करें। अभी तक इनसे सवाल कौन कर रहा है? कैंपस सवाल कर रहे हैं। जब कैंपस सवाल कर रहे हैं तो इन्होंने छात्रसंघ बैन कर दिया। यही नहीं, अगल बगल के जितने भी आप छात्रसंघ देखेंगे सब बैन है। कि जो छात्र है वह शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहा है, इनसे सवाल जवाब कर रहा है, जो शिक्षा में कटौती हो रही है उस पर सवाल कर रहा है। आज छात्रसंघ नहीं है, आसानी से इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने विद्यार्थी परिषद की बात की। विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगातार कहा जा रहा है आंदोलन कर रहा है, वो क्रमिक एक क्रमवार आंदोलन चला रहा है पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय परिसर में। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय में जहां तक आपको याद होगा 723 दिनों से क्रमिक अनशन चला, बीच में सत्याग्रह चला, एनएसवाई के बच्चों ने सत्याग्रह चलाया। उसके बाद सारे जो दल हुए एक साथ आए और उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपना ये आंदोलन चलाया। विद्यार्थी परिषद वहां भी अपना अलग हो गया। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो है छात्र संगठन है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप एक तरफ नई एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और उसमें यहाँ पर फीस वृद्धि कर दी जाती है, और आप यहाँ पर विश्वविद्यालय में आकर के झंडा लेकर विश्वविद्यालय ही लेवल पर सीमित कर देना चाहते हैं। आप बात करिए ना धर्मेंद्र प्रधान से, वो भी तो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। आप बात करिए ना नरेंद्र मोदी से, आप बात करिए ना आला अधिकारियों से, आप बात करिए ना शिक्षा मंत्रालय में। तो बात करने में आप बात नहीं करेंगे। जितने भी भाई साहब हैं जो इनके संगठन मंत्री बने फिरते हैं, आकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई आप बात करिए ना अपने ऊपर। तो आप तो बात करने जाएंगे नहीं, बल्कि छात्रों को यही बरगलाने के लिए आप आ जाएंगे। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने कहीं भी विरोध किया है, या जहां पर उससे असंतुष्ट होया जाए उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया? नहीं खड़ा किया है। और आप दिखाने के लिए आप आ गए कि नहीं भाई हम विरोध में है, लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी के खिलाफ आपने बयान दिया है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने कभी बयान दिया है? कभी भी बयान नहीं दिया है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही तहत यहाँ पर फीस वृद्धि हुई है। कभी भी उस पर कटाक्ष किया है? नहीं किया है। या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो छात्रों के मुद्दे पर पार्टी सवाल उठाती है, क्या किसी भी चुनाव में उसका समर्थन किया है? अभी जब वह बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की इकाई नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके छात्रों के मुद्दे पर जो भी पार्टी अग्रणी भूमिका में आकर के लड़ती है, उसको कभी भी किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आपने समर्थन करने का ऐलान किया है? नहीं किया है। भाई अब किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? उनका कहना है कि हम लड़ तो रहे हैं, कैंपस में लड़ रहे हैं, जिससे आप आंदोलन कर रहे हैं। अपनी ही सरकार अगर मानते, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रो सपोर्टिव हैं, बता रहे हैं, तो हम अपनी ही सरकार के खिलाफ तो आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका राष्ट्रीय दल है। जैसे एनएसवाई एक राष्ट्रीय दल है, अपने आप को तमाम छात्र हितैषी भी बताते हैं। एनएसवाई का आंदोलन था, हम लोगों ने बात की, एनएसवाई नेशनल टीम इसको चलाई। जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी में हमने लोगों ने बात की, यूथ कांग्रेस से बात की, सभी ने चलाया। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने अपनी बातों को रखा। यूपी कांग्रेस कमेटी ने बात रखी, यहाँ तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो राष्ट्रीय हैंडल है उसने भी हमारी बात रखी। वहीं आप आएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ, तो छात्र सभा वालों के भी नेता हैं भाई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी बात रखी। आप सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में एक कॉर्नर पकड़ करके बैठ गए हैं और आप बोल रहे हैं कि हम भैया विरोध कर रहे हैं।
कहीं से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बात रखी आपकी, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया? क्या यहीं के जो सांसद हैं केसरी देवी पटेल या रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, क्या इनकी बातों को लेकर के विरोध किया? तो है नहीं भाई, उनके भी संसदीय क्षेत्र के छात्र यहाँ पर आकर के पढ़ते ही हैं भाई। कोई भी जब आला अधिकारी इनकी आप बात करेंगे तो नहीं यहाँ पर आएंगे, बल्कि बस यहाँ पर आएंगे अपना झंडा लेकर के एक कार्नर में बैठ जाएंगे, और बल्कि एक आंदोलन जब सारी जगह एक जगह चल रहा है तो एक फाड़ और बना करके कि हाँ भाई आंदोलन को कहीं से भी कमजोर किया जाए, यही इनका रवैया है। नहीं तो यदि आप स्वच्छता से आप आए हैं या पवित्रता से आप आए हैं तो भाई यहाँ पर दलों के दलदल में फंसे हुए छात्र अच्छे नहीं लगते। हम लोग दल से ऊपर उठ करके यहाँ पर छात्रों का की एक मुहिम बनाए, तब सारे पार्टी यहाँ पर आए हुए हैं, और हो ना हो तमाम पार्टी वाले पहले से भी समर्थन किए हैं। तो आप अलग जाकर के क्या दिखाना चाहते हैं? इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, शासन बहाली का आंदोलन चल रहा है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, मतलब क्या क्या मूर्खता है भाई? किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों को, यहाँ से पढ़ने वाले छात्र तमाम अधिकारी निकल रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में निकल रहे हैं। बस यही है, पिसान पोत भंडारी बनना। यदि फीस वृद्धि वापस हो जाएगी, हाँ हम लड़ाई लड़ें, बस यही है इनका, और कोई भी मसला नहीं है। नहीं तो आप यदि पवित्रता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाइए धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय का घेराव कीजिए ना, जाइए मुख्यमंत्री से बात करिए, जाइए यहाँ के सांसदों से बात करिए, या आकर के वह हमारे पक्ष में यहाँ पर बोले कि हाँ भाई छात्रों के साथ जाति हो रही है, तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको पीछे नजर आएगा। एक कारण में बस बैठा हुआ और किसी तरीके से अपना भीड़ झुंड में खड़ा हुआ नजर आएगा।